नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम अपना एक और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन हमारा रहेगा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 6 वीडियो दे चुकी हूँ, ये 7वीं वीडियो रहने वाली है। किसके ऊपर? थ्योरी वाले के ऊपर, थ्योरी और प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर ये 6ठी या 7वीं वीडियो अपनी रहेगी और वो भी विद आंसर राइटिंग। अच्छा, एक बार ना आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपका अगला एग्ज़ाम है कौन-सा? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि उनका एग्ज़ाम है वो कल्चरल वाला, ट्रांसफॉर्मेशन कल्चरल वाला है, यूरोप वाला। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इसी सब्जेक्ट का है। तो एक तो ना क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे रेगुलर से हैं, बच्चे नॉन से भी हैं, बच्चे सोल से भी हैं। तो डेट शीट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है और फिर किसी ने माइनर लिया है तो किसी ने मेजर लिया है, तो क्लियर नहीं हो पाता है। तो ना आप एक काम करना, आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है, पेपर का नाम और साथ ही ना उसका कब कौन सी डेट को पेपर है, जो बचे हुए पेपर है ना उसका लिख करके मुझे एक बार कमेंट में बता देना, ताकि आपको वीडियो वगैरह जो है ना उसकी मिल जाए। ऐसे समझ नहीं आ पाता। अभी बच्चे बोल रहे थे कि कल्चरल और ट्रांसफॉर्मेशन वाले का पेपर है, तो मैंने उसके लिए कुछ रेडी नहीं किए नोट्स वगैरह, मैंने इस पे फोकस किया। बट काफ़ी सारे बच्चों का पेपर अगला इसका भी है, तो इससे क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए एक बार आप कमेंट करके बता देना कि आपका अगला जो एग्ज़ाम है ना वो कौन सी डेट को है, डेट ज़रूर मेंशन कर देना और साथ ही सब्जेक्ट, ठीक है? ताकि मुझे प्रॉपर पता लग जाए। और ये भी लिख देना, लिख दोगे तो अच्छी बात है कि सोल वाला है, मतलब सोल वाले बच्चे हो या नॉन वाले बच्चे हो, ताकि एक अंदाज़ा रहे कि हाँ चलो नॉन का ये पेपर है तो सोल का ये वाला है। क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं है डेट शीट, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के पास माइनर है, फिर उस किसी ने मेजर में ले रखा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग है, ठीक है? अब खैर उस बात को छोड़ो, हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच क्या संबंध है, उसकी आलोचना करेंगे। या अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो आपसे ये पूछ लेगा लोकतंत्र पर जो वैश्वीकरण के प्रभाव है उसका मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी भूमिका बना करके लिखना है, जिसमें आपको वैश्वीकरण बताना है कि वैश्वीकरण क्या होता है, यानी विश्व का एकीकरण, जिसमें जो हमारे विचार वगैरह हैं वो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, वही कहलाता है वैश्वीकरण। ऑलरेडी आपको मालूम होगा तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, और लोकतंत्र तो पता ही है। तो आपको ये दोनों चीज़ें अपनी भूमिका के अंदर यानी कि परिचय वाले सेक्शन में बता देना है। उसके बाद आपको लिखना है सकारात्मक और नकारात्मक, क्योंकि जो प्रभाव पड़ते हैं लोकतंत्र के वो 2 टाइप से पड़े हैं। मतलब वैश्वीकरण के जो प्रभाव है हमारे लोकतंत्र पे 2 टाइप से पड़े हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो दोनों आप कर लेना, मैं बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले देखो, जब वैश्वीकरण हमारे देश में आया तो उससे क्या हुआ कि सूचना का प्रचार प्रसार ज़्यादा होने लग गया। यानी कि दूसरे देशों की बातें हमारे देशों में हमें पता लगने लगी कि दूसरे देशों के पास क्या-क्या अधिकार हैं, या उनके वहाँ पर कैसी सरकार है, कैसी गवर्नमेंट है, उनके वहाँ पे कैसी नीतियाँ हैं, है ना? और वही चीज़ फिर हमने अपने उसमें अपनाई। तो क्या हुआ कि कहीं न कहीं देखा जाए तो लोकतंत्र पर उस चीज़ का प्रभाव देखने के लिए हमें मिला है। किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। वैश्वीकरण से क्या होता है कि विश्व का एकीकरण होता है। विश्व में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के अपने जो संबंध हैं या जो उनके राजनीतिक विचार है, जो सामाजिक विचार है या जो उनकी संस्कृति है, वो चेंज होती है, यानी इंटरचेंज होती है ना? उसके बाद दूसरा है नागरिक समाज का उदय, यानी कि वैश्वीकरण ने नागरिक समाज को मजबूत किया है, जिससे लोग सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर अधिक एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा पहले के लोग जो थे ना वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते थे। किस चीज़ पर? इस चीज़ पर कि मतलब कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या योजना है। लेकिन आज देखो तो हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट, हर एक मतलब किसान, सब लोग क्या है कि अपनी सरकार को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। किसकी वजह से हुआ है ये सब? ये सब सूचना की वजह से हुआ है, यानी इन्फॉर्मेशन की वजह से। और इन्फॉर्मेशन कैसे आई? वैश्वीकरण की वजह से आई। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था का विकास। अब देखो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था भी होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के संग अच्छे रिलेशन बनाएगी अपने, तो वहाँ पर उसकी जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप होगी। क्योंकि जब हमने ये नीति अपनाई थी, कब अपनाई थी? सन 1991 में। किसकी? एलपीजी की नीति। और जी का मतलब ही है वैश्वीकरण।
तो ये क्यों अपनाई थी? क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर मतलब बहुत ही कम धन रह गया था हमें अपने देश को चलाने के लिए। वैसे आप हिस्ट्री पढ़ा होगा अगर आपने, तो आपको मालूम होगा। तो इसीलिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत बने और हमारे देश में पैसा आए। तो वैश्वीकरण ने कई देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद मिली है। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट, जिसमें आप अर्थव्यवस्था लिख सकते हो, सूचना लिख सकते हो और एक नागरिक समाज का उदय हुआ है। अब इसके क्या नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है? तो नकारात्मक प्रभाव भी ये पड़ा है। सबसे पहले संस्कृति वाला देखो कि सांस्कृतिक एकरूपता हो गई है। आज हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं, यानी यूरोपियन या जो दूसरा कल्चर है उसको हम अपना रहे हैं। अपनी स्थानीय जो हमारी जो खुद की संस्कृति और जो परंपरा है उस पर मतलब एक तरह से खतरा बन चुका है। क्योंकि लोग आज पहनावे में ही देख लो साड़ी पहनते हैं, बोलने में ही देख लो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये सब हमारा कल्चर नहीं है। बर्थडे होगा तो हम लोग केक काटते हैं, ये सब हमारा कल्चर नहीं है, सब ब्रिटिश का कल्चर है, ब्रिटेन का कल्चर है जो हम लोग अपना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है असमानता। असमानता का मतलब आपको यहाँ पे गरीबी वाला लिखना है कि जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन आया यानी वैश्वीकरण आया, तो उससे क्या हुआ, गरीब जो है वो और ही ज़्यादा गरीब हो गया और अमीर जो है वो और अमीर हो गया। यानी कमज़ोर वर्ग जो है वो कमज़ोर हो गया और इन दोनों के बीच में जो खाई है ना वो बढ़ती गई। तो वही लिखा है कि वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा दिया, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ा, यानी कि असमानता आई। अब जब असमानता रहेगी लोगों के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र वहाँ पर कमज़ोर होगा। तो वैश्वीकरण ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत तो किया है, यानी कि हमारी सोसाइटी को एजुकेटेड बनाया, लोग एक्टिव हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम फ्लैश में देखें, मतलब एक बैक साइड में देखें, तो लोकतंत्र को कमज़ोर भी किया है। साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण भी हुआ है। वैश्वीकरण के कारण बड़े निगम और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रभाव बढ़ गया है, जिससे राष्ट्रीय सरकारों की शक्ति जो है वो कम हो गई है और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हुआ है। ठीक है। तो ये लिखना है आपको। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा आपको पता ही है कि वैश्वीकरण से क्या है कि आतंकवाद वगैरह को भी जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, या कह सकते हैं कि बढ़ावा मिलना ना मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन लोकतंत्र के लिए जो है ना, आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। तो उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो ये तो था आपका कि कैसे वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, क्या सामाजिक मतलब सकारात्मक प्रभाव है और क्या नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको वो बता दिया। अब जैसे कि क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन आपसे ये पूछ भी सकता है कि हमें इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए जिससे लोकतंत्र को हम और मजबूत कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक संस्थाएं जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हें हमें और मजबूत बनाना चाहिए, जिससे वो अपना जो भी उनके फैसले हैं वो खुद ले सके और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना कर सके। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है, अमीर और गरीब के बीच में, उसको कम करना चाहिए। और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित, यानी कि जो हमारा कल्चर है, कि साड़ी पहनना, ये या मतलब हमारा जो भी कल्चर है, हमें उसे कंजर्व करके रखना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। चौथा भी है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको उसको मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और जो भी अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कोई सम्मेलन हो रहा है, तो हमें वहाँ पे ये बातें रखनी चाहिए। तो यही होता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, ताकि जो वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम किया जा सके। वैसे आपसे पूछा नहीं है उपाय, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर उपाय वाला आ जाए तो आपको कुछ इस टाइप से बना करके लिख देना है। ऑलरेडी आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मेरे अकॉर्डिंग जिन बच्चों के पास आर्ट्स होगी ना, उन्होंने 12वीं क्लास में ये पढ़ा होगा। तो वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।